हेलो एवरीवन, 7 मई हो गई है। 7 मई 2022। हैप्पी गार्डनिंग में स्वागत है आपका। सिलोशिया के 3 बिल्कुल छोटे छोटे प्लांटलेट्स में लेके आई थी 5-5 रुपए के। उनमें अब फ्लावर्स बनना शुरू हो गए हैं। अभी बेशक थोड़े छोटे छोटे हैं और तीनों प्लांट्स लकीली ऐसे निकले कि सब में अलग अलग फ्लावर्स हैं। पर्पल, ऑरेंज और येलो कलर है। 2 मैं कॉस्मोस के प्लांट लाई थी, वो तो मर गए थे, उसी टाइम ही मर गए, अगले ही दिन डेड हो गए, इतनी गर्मी पड़ रही थी। और ये एक विंका का इतना ही बड़ा प्लांट था, तो ये भी बड़े अच्छे से चल रहा है। थोड़ी सी गार्डनिंग की बातें करती हूँ आपके साथ। और आज मैं वीडियो में आपको शॉपिंग दिखाऊंगी जो मैंने अलग अलग दिनों में की है। और यहाँ पर मेरे पास लिलियम के प्लांट्स थे। उनमें नीचे आप देखिए, जो पुराने वाला लिलियम है उसमें छोटे छोटे से जो बल्ब हैं वो आउट ग्रोथ करने लगे हैं। ये मैंने प्लांट इसी तरह से लगा रहने दिया था। काफ़ी सारे इसमें बड़े बड़े से फ्लावर्स आए थे, सुंदर सुंदर येलो कलर के। 3 प्लांट्स थे, उनमें से एक तो ड्राई हो गया था, तो उसको अप्रूट करके मैंने रख लिया। उसका बल्ब मैं यहाँ पिक्चर अटैच कर दूँगी साथ में। और ये एक छोटे वाला है, इसमें इस तरह से कोई भी आउट ग्रोथ नहीं हो रही। अगर आपने लिलियम को मल्टीप्लाई करना है तो पुराना होने तक उसका इंतज़ार कीजिए। उसका जो बल्ब बहुत पुराना होगा उसको आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ढेर सारे प्लांट्स अपने आप बना सकते हैं, जो कि नर्सरी में बड़े महंगे मिलते हैं। तो चलिए शॉपिंग की तरफ चलते हैं। तो मैंने कुछ गार्डनिंग टूल्स ख़रीदे हैं लोकल मार्केट से ही। तो पहले आपको गार्डनिंग टूल्स दिखा देती हूँ मैं। मुझे बहुत सस्ते लगे ये एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन जो है वो बहुत महंगे मिल रहे हैं। हो सकता है क्वालिटी का फ़र्क हो, पर ये यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कि ये किस तरह के हैं। जितनी इनकी वैल्यू है, क्या उतने ये है भी हैं या नहीं। ये अलग अलग शेप्स में है ये सारे जो टूल्स हैं। इसको गार्डनिंग फॉर्क बोलते हैं। फॉर्क की तरह की इसकी शेप है और मेन इसका काम तो मिट्टी को लूज़ करना ही है। पर ये इतना बड़ा है, इतना इसका आकार बड़ा है कि छोटे पॉट्स के लिए ये मुझे इतना सही नहीं लगा। अगर आपके पास बड़े बड़े पॉट्स हैं, कईयों ने छत पे ड्रम रखे होते हैं, तो उसके लिए बड़ा अच्छा है मिट्टी को लूज़ करने के लिए। और ये वाला जो इक्विपमेंट है ये काफ़ी बड़ा आकार है इसका भी, और डीप है। खुरपी की तरह नहीं है, जैसे खुरपी होती है डिगिंग के लिए। इससे मिट्टी को भी मुझे लगता है इजीली शिफ्ट किया जा सकता है। और ये इससे थोड़ा सा नैरो है, डिगिंग वगैरह करने का काम इससे इजीली हो जाएगा। और शार्प भी है एज़ कम्पेयर टू अर्लियर वन जो मैंने सेकंड नंबर पे दिखाया उसके कंपैरिजन में। और ये जो है ये भी मिट्टी को लूज़ करने के लिए काम आएगा। हल की तरह का दिख रहा है कुछ कुछ, जैसे किसान हल चलाते हैं। उसके आगे जो टूथ बने होते हैं ऑलमोस्ट उसी की तरह हैं, तो बड़ी इजीली इससे मिट्टी को लूज़ किया जा सकता है ताकि एयरेशन बनी रहे, प्लांट्स की रूट को भी एयर मिलती रहे। और ये लास्ट वाला इस पैकेट में ये वीडर है। इससे बड़े आसानी से हम वीडिंग कर सकते हैं। जो अनवांटेड प्लांट्स हों गमलों में उनको हम निकाल सकते हैं। और देखिए मिट्टी डिग करने के लिए ये मुझे छोटे गमलों के लिए बड़ा अच्छा लगा। छोटे गमलों में इसको चलाना बहुत ही आसान है। बड़े गमलों के लिए भी, मतलब ये जो मैंने पैकेट लिया है इसमें बड़े गमलों के लिए भी इक्विपमेंट है और छोटे गमलों के लिए भी इक्विपमेंट है। तो ऑलमोस्ट सारी जो नीड्स हैं वो यहाँ पर गार्डनिंग की पूरी हो रही हैं। सभी जो इक्विपमेंट हैं इनके हैंडल प्लास्टिक के हैं और अच्छे से इनको फिक्स किया गया है। और ये पेंटेड है। सारे जितने भी गार्डनिंग टूल्स हैं ये पेंटेड हैं। मतलब इनको रस्टिंग जो होती है, हमारे इक्विपमेंट्स में पानी लगता रहता है तो वो रस्टिंग जो है वो थोड़ा सा लेट होगी, बड़ी जल्दी नहीं होगी। और अगर बाई चांस पेंट निकल जाता है तो इसको दोबारा पेंट भी किया जा सकता है। इसके अलावा मैंने कुछ गमलों के स्टैंड परचेज़ क्या किए, मतलब खुद बनवाए हैं। मेजरमेंट करके ले गए थे वो छत पर जहाँ जहाँ मैंने ये गमलों के स्टैंड रखने थे, और उसके बाद उन्होंने उसी अनुसार इन गमले के स्टैंड्स को बना दिया।
तो थोड़ा सा अगर हम ये स्टैंड बनवाते टाइम थोड़ा बार्गेनिंग कर लें तो हमें बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि उनको भी थोड़ा लालच रहता है कि हम थोड़ा भारी बना दें स्टैंड को, और हमें ये लालच होता है कि थोड़ा हल्का बनेगा तो अच्छा है, क्योंकि छत पे भार नहीं पड़े तो बेटर है। अगर छत पे गार्डनिंग कर रहे हैं तो पहले ही अगर आपने इस तरह से स्टैंड बनाने हो तो पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, भारी नहीं होने चाहिए स्टैंड। और थोड़ी बहुत जो वो रेट बता रहे हैं, रेट पता करके मार्केट से, फिर उसके बाद बार्गेनिंग करने के बाद ही फाइनल करें रेट, जो भी होगा आयरन का, लोहे का जो भी रेट होगा वो उसके बाद ही फाइनल करें। और मेरे साथ क्या हुआ है कि यहाँ पर जब मैंने उनको मेजरमेंट के लिए बुलाया, वो मेजरमेंट ले गए और तय हुआ कि ये पिलर से लेकर जो कॉलम बने होते हैं छत पे, कॉलम से लेकर दूसरे कॉलम तक 3 इस तरह से सेक्शन थे छत पे, तो वहाँ के लिए स्टैंड बनाने हैं। एक कॉलम से दूसरे कॉलम तक की उन्होंने लेंथ मेजर कर ली, तो ये 3 सेक्शंस के लिए उन्होंने 3 स्टैंड बनाने थे। लेकिन लेटर ऑन उन्होंने क्या किया, मुझे फ़ोन करके कहा कि हम जो एक है वो बड़ा बन रहा है, उसके हम 2 बना दें क्या स्टैंड। तो मैंने भी बिना कुछ सोचे समझे ये बोल दिया कि हाँ जी बना दो। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब हम वेट करवाने के लिए गए, फाइनली जब ये स्टैंड घर लेके आना था, तब हमने क्या नोटिस किया कि जो तो सिंगल स्टैंड बना है वो 19 kg का बना दिया है, और जो 2 डिवाइड करके बने हैं तो वो बन गए हैं 25 साढ़े 25 kg के। आप देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया, 19 और 25-26 किलो में 6-7 kg का फ़र्क है। सपोज़ करें 90 या 100 रुपये kg लोहा आपको मिल रहा है, तो 100 kg अगर मान के चलें तो जो एक सेट बनाया उन्होंने उस पे ही 600-700 रुपये एक्स्ट्रा हो गए। और दूसरा जो सेट बनाया इसी तरह से ब्रेक करके, वो अपने आप ही उन्होंने ब्रेक करके बना दिया कि आपका कंसेंट लेके ही हमने ये ब्रेक किया है। यहाँ पे आप देखें ये 2 बना दिए हुए हैं इधर भी सेट, तो वो यहाँ पर भी 600-700 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो गए। 1300-1400 रुपयों का नुकसान हुआ मुझे फालतू में। मैंने आज का वीडियो ये इसीलिए शेयर किया कि आप इस तरह से जब कस्टमाइज्ड कोई स्टैंड बना रहे हैं तो उसको परचेज़ करते टाइम ऐसी गलतियां ना करें, थोड़ी सी बार्गेनिंग ज़रूर करें, आपको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा मिलेगा ही। वैसे तो ये वेल नोन फैक्ट है कि लेडीज़ बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करती हैं, सभी करते हैं बल्कि बार्गेनिंग। तो बार्गेनिंग करना अच्छा भी होता है, उससे बेनिफिट भी होता है, हार्ड अर्न मनी होती है, तो थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाए तो क्या नुकसान है। और दूसरा, उनसे ये रीज़न ज़रूर पूछें अगर वो सलाह दे रहे हैं कि इसका इस तरह से बना दिया जाए या उस तरह से बना दिया जाए, तो उनसे ज़रूर पूछें कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आपकी जेब पे जो डाका डलने वाला है उससे आप थोड़ा सा बच जाएं। वैसे तो जब हम स्टैंड बनवाते हैं तो वो फॉरएवर होते हैं, पूरी लाइफ ही चलते हैं। एक बार हमने स्टैंड बना लिए तो वो ख़राब नहीं होने वाले, बशर्ते आप उसको रेगुलरली पेंट करते रहें। तो पेंट अगर करते रहेंगे तो उस पर रस्ट नहीं आएगा और उनकी लाइफ जो है बहुत लॉन्ग हो जाएगी। इससे पहले मैंने तकरीबन 10 साल पहले कोई स्टैंड बनवाए थे, वो थोड़े छोटे थे, तो वो भी आज तक चल रहे हैं। तो इतनी लॉन्ग लाइफ शायद ही किसी और चीज़ की होती है। तो जब कभी आप बनवाएंगे तो ज़रूर अपने गमलों की मेजरमेंट भी ज़रूर दें, तभी आपको बेनिफिट होगा। और जहाँ पे आपने रखवाने हैं गमले, उस जगह की मेजरमेंट तो खैर बहुत ही ज़रूरी है। तो आई होप आपको आज का वीडियो बेनिफिशियल लगा होगा, इसने आपकी कुछ हेल्प की होगी। तो इसी तरह के वीडियोस मेरे चैनल पर आते रहते हैं, गार्डनिंग के रिलेटेड वीडियोस मैं यहाँ पर अपलोड करती रहती हूँ। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं, अच्छा लगे तो भी, बुरा लगे तो भी कमेंट करें। और खूब खूब सारे प्लांट्स लगाएं, गार्डनिंग के काम करते रहें। हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ़ यू।